फ्रेंड्स, रोज़ प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन अभी भी आपके रोज़ प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, और सबसे बड़ी समस्या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है। तो सिर्फ रोज़ प्लांट ही नहीं, आपके जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि सर्दियों में अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं लेकिन वो फूल नहीं दे रहे हैं, तो आज की वीडियो में 2 ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने प्लांट में ढेरों फूल पा सकते हैं। दोनों ही फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत उपयोगी हैं। एक फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र है और एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो दोनों का ही यूज़ करते समय आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है और उसके तरीके का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र का जब हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसकी क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो पौधों को फ़ायदे की जगह वह नुकसान पहुंचाता है। इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों पर भी और फलों वाले पौधों पर भी कर सकते हैं। एक फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस से भरपूर है और दूसरे में पोटेशियम अच्छी मात्रा में है। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल जाएंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधा अच्छी मात्रा में कलियां बना सकेगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी इन दानों का। देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये है DAP, जिसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है और अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है। तो जब ये दोनों फर्टिलाइज़र जो कि मैं बताने वाली हूँ इनका यूज़ आप करेंगे तो पौधे को NPK मिल सकेगा, और नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जब पौधे के लिए हम उपलब्ध कराते हैं तो पौधा संपूर्ण विकास करता है। लेकिन DAP का यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, प्लांट में इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। जितने इंच का पॉट है उतने ही दाने आपको इस्तेमाल करने हैं। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, इसे हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार भी आप DAP के दाने का यूज़ कर लेते हैं तो पौधे के लिए पर्याप्त है। तीसरी बात, जब भी आप DAP के दानों का अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करते हैं तो सॉइल में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, या यदि आप ड्राई सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऊपर से आपको वाटरिंग करनी है। तो मैंने लिए हैं 6 से 7 दाने। आपको अपने प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा साइड से हटा लेना है। देखिए, मिट्टी में नमी बनी हुई है, तभी मैं इन दानों का यूज़ करूँगी। इसके बाद आपको इन दानों को इस मिट्टी में डाल देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इस तरह से इन DAP के दाने से पौधे को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस मिल सकेगा, जो कि जड़ों के विकास के लिए ज़रूरी है और पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसमें फल फूल लाने में मददगार है। दूसरी जो चीज़ हमें प्लांट में यूज़ करनी है, उसका यूज़ पौधे पर हमें एक दिन बाद करना है, तुरंत नहीं करना है। तो वो है ये प्याज के छिलके का पानी। प्याज के छिलके हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और पोटेशियम से भरपूर रहते हैं। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी प्याज का छिलका एक दिन के लिए भिगा कर रख देना है। उसके बाद इसे छान लेना है और उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ये प्याज का पानी आपको मिलेगा। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है, लेकिन मैंने अभी इसमें DAP के दाने डाले हैं इसलिए मैं दूसरे प्लांट में डालूँगी। एक दिन बाद ही आपको इसे यूज़ करना है जिस भी प्लांट में आप DAP का यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ दोनों को यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ये एक जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे पर किसी तरह का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने इसको डालने से पहले एक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, क्योंकि DAP पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है और बहुत जल्द प्लांट पर इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप देखते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने पर भी वह ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप DAP के कुछ दानों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा और ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म होती है यदि आप लगातार उसका यूज़ करते हैं, जो कि प्लांट के लिए नुकसानदायक है। तो चलिए मैं दूसरे प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र डालना है
और फ्रेंड्स, ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र यदि अकेला आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, और यदि DAP के साथ यूज़ करते हैं तो महीने में एक बार यूज़ करें। थैंक यू।